हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे आपके फोर्थ चैप्टर का, क्लास नाइन्थ। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब देखो मोमेंटम को फील कैसे करोगे, मोमेंटम को हम समझें कैसे कि मोमेंटम ज़्यादा है, कम है या क्या है, इस चीज़ को अपने दिमाग में हम कैसे लाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर एक मास है 10 kg का, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो उसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, हो गया 50। ठीक है, 50। अगर ये बॉडी अपनी वेलोसिटी बढ़ा दे, ठीक है, अगर ये अपनी वेलोसिटी बढ़ा दे यानी कि 10 कर ले, ठीक है, मास उतना ही रहेगा, मास तो चेंज करेगा नहीं, तो 10 करेगी तो 10 इंटू 10 हो गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम में चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी लगातार बढ़ाती जाए या कुछ इंटरवल्स के बाद बढ़ाती जाए तो उसके मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। और फील कैसे करेंगे? आप ऐसे समझो कि आपने दीवार पर एक पंच धीरे से मारा तो आपको कम दर्द हुआ, आपने तेज़ी से मारा तो ज़्यादा दर्द हुआ। ठीक है, मोमेंटम वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, मास डिपेंडेंट भी होता है, बट दो अलग अलग बॉडीज़ के लिए। सेम बॉडी के लिए, मतलब एक इंसान अगर 60 kg का है और वो सोचता है कि मैं अपना मास चेंज कर दूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है। कुछ बाहर से ऐड कर लेना वो एक अलग कहानी होगी। ठीक है, बट आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि मोमेंटम का मतलब यही है कि एक बॉडी जितना तेज़ दौड़ सकती है, ठीक है, या जितना तेज़ मूव कर सकती है, वही उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो एक एग्जांपल और है मेरे पास, उसे देखिएगा। इसमें समझना कि एक सिंगल बॉडी के लिए जो अपना मास खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती, वो अपने मोमेंटम को इंक्रीज़ कर सकती है वेलोसिटी में चेंज लाके, वेलोसिटी बढ़ा के। आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल और है, यहाँ देखो। मान लेते हैं कि एक बाइक है जिसका मास 100 kg है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, बहुत धीरे 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 चल रही है, 5 मीटर एक सेकंड में चल रही है, ठीक ठाक चल रही है मतलब। तो इसका मोमेंटम हो गया 500 kg पर मीटर सेकंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकंड, सॉरी। अब मान लो एक साइकिल है जिसका वेट 15 kg है। साइकिल बहुत हल्की होगी बाइक के कंपैरिजन में, ठीक है, और वेलोसिटी होगी इसकी 40 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 600। तो यानी कि जब इन दोनों का टक्कर होगा, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, तो बाइक को ज़्यादा जर्क फील होगा, क्योंकि इस समय साइकिल का मोमेंटम 600 है और इसका 500, तो बाइक पीछे चली जाएगी। इस चीज़ को दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा, तभी आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। मतलब समझ लो कि एक 500 kg की बस या शायद 1000 kg की बस अगर 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और वहीं पर एक बाइक है जो 100 kg है, वो 100 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो बाइक उस बस को जब टक्कर करेगी तो बस पीछे जाके गिरेगी, मतलब गिरेगी नहीं, बस को बस पीछे चली जाएगी, ऐसा। ठीक है, दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। या आप एक चीज़ और भी कह सकते हो कि एक बहुत ही मोटा आदमी जो धीरे धीरे चल रहा हो, ठीक है, उसका मोमेंटम कम होगा, अगर उससे कंपेयर करें किसी पतले इंसान से जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उस बड़े आदमी से, ठीक है, उस हैवी पर्सन से। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, वहाँ से ख़त्म है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट लॉ वहाँ पर पढ़ लिया था पहले वाले में, ठीक है, सेकंड लॉ स्टडी करेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ सीधे सीधे कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही फोर्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहीं से हम लोग F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला जो पहले लिखवाया था वो डेराइव करेंगे बच्चों, तो एकदम दिमाग में रखना और ये पॉज करके नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। चलिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे समझो इसे प्रूफ। एक m नाम का मास है, सीधे सीधे u वेलोसिटी से चल रहा है, थोड़ा टाइम बीता, ठीक है, m नाम का मास है, u वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा,
उसका जो इनिशियल, एक सेकेंड, देयर इज अ कॉल, थोड़ा वेट करो यार। सॉरी, देयर वाज अ कॉल। सी, तो उसका बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो गया। थोड़े टाइम के बाद उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, मोमेंटम में चेंज आ गया, तो उसका दूसरा वेलोसिटी, उसका जो नया मोमेंटम होगा मास इनटू न्यू वेलोसिटी, ठीक है, या फाइनल वेलोसिटी कह लो। उसने बोला, जो स्टेटमेंट था हमारे पास, उसने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम को चेंज करो, यानी ये ज़्यादा है, P2 में से P1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए P2 माइनस P1 किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब भी रेट वर्ड आता है ना, देखो जब भी रेट वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि आपको टाइम से डिवाइड करना होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब देखते हैं होता भी है या नहीं, F इक्वल टू M आता है या नहीं, पता करना है। तो हमने सारी वैल्यूज़ रखी, M फाइनल वेलोसिटी, M इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास दोनों में से कॉमन ले लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ये पूरा टर्म एक्सेलरेशन की इक्वल था, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने ये। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सिंपल है, कोई बहुत इसमें हार्ड नहीं है। बस ये है कि आपको इसका एकदम बेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका बेस क्लियर होगा तब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ईजिली कर पाओगे, बहुत सी चीज़ों में समझ पाओगे। एक बात हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि जो मैकेनिकल पार्ट होता है ना, उसमें फॉर्मूला कम होगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करेगी। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तीसरे लॉ पर आते हैं, न्यूटन अंकल के, न्यूटन जी के, ठीक है। चलिए एक्शन देखेंगे, एक्शन रिएक्शन लॉ। चलिए एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है, सीधी सी चीज़ समझ लो, जब कभी भी कोई भी रिएक्शन एक्शन होता है, यानी कहीं पर कुछ एक्ट करता है कोई इंसान, तो बगल से उसका सामने से रिएक्शन आता है। न्यूटन जी ने इस चीज़ को मैकेनिकल वे में कैसे समझाया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब आप किसी भी दीवार पे पंच मारते हो तो आपको एक जर्क फील होता है, ठीक है, उससे एक्शन रिएक्शन लॉ फील कर सकते हैं। या फिर आप जब कभी भी किसी बेड पे या गद्दे पर, ठीक है, खड़े होकर के जंप करते हो तो वो भी नीचे दबता है, मतलब आप तो ऊपर जाना चाहते हो बट वो नीचे दबता है, तो उससे पता चलता है कि एक्शन रिएक्शन जैसी कोई चीज़ हुई है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह अप्लाई होता है। देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो, अ स्विमर पुशेस वाटर बैक, इन रिटर्न वाटर पुशेस हिम और हर। जब भी कोई स्विमर अपने बैक से, मतलब जो लेग का पोर्शन होता है, उससे पानी को पुश करके आगे बढ़ना चाहता है तो पानी भी उसे पुश करता है, ठीक है। इसके बहुत सारे यूजेस है बच्चों, ठीक है, ये हर जगह पर इक्वली अप्लाई होता है। वाइल फायरिंग अ बुलेट अ पर्सन फील्स जर्क। जब कभी भी गन से ऐसा बुलेट, मतलब गन से शूट करते हैं तो हमें एक झटका फील होता है बैक साइड में, वो भी इस बात का एग्जांपल है कि एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। और यहाँ पे देखो फिगर एक बना हुआ है ना, ये बंदा अगर ये बोट यहाँ पे ये पानी में है ऐसा, अगर ये जंप करेगा ना तो पीछे इधर जाएगा, बोट जो होगी वो पीछे जाने लगेगी, तो कहीं ना कहीं से दोनों पर लग रहा है एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर एक बॉल को, ठीक है, किसी भी वॉल पे ऐसा रबर की बॉल को या प्लास्टिक की या पत्थर की ही बॉल को आप तेज़ी से किसी भी दीवार पर फेंकते हो तो रिटर्न आती है, ठीक है, टकरा करके रिफ्लेक्शन जैसा कुछ हो रहा है, तो मतलब वॉल जो है उस बॉल को पुश कर रही है, ठीक है। तीसरी चीज़, इफ़ वी नीड टू जंप ऑफ साइड, ठीक है, देन फर्स्ट वी हैव टू पुश डाउनवर्ड। अगर हमें कहीं से भी जंप करना है, ठीक है, this one is upside, sorry, this is upside, wait, offside I have written by mistake। see, अगर कहीं पर हमें, सीधी सी चीज़ है वो गद्दे वाला एग्जांपल, कि अगर आपको जंप करना है ऊपर में तो आपको हल्का सा पुश करना होगा नीचे खुद को, ठीक है, ऐसे आप एक्शन और रिएक्शन दोनों प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये बिल्कुल ही यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह अप्लाई होता है, अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ से ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। बिना इसको समझे वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो एक एक करके चीज़ें होती रहेंगी, स्टडी करते रहिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरप्टिंग था, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक्स, पढ़ाई करते रहिए।